उधर अब बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी की बात हम कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये चुनावी छापा है, लेकिन अब आयकर विभाग ने जो जानकारी दी है उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यूपी चुनाव में काले धन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। अपने करीबियों पर जिस छापेमारी को अखिलेश यादव चुनावी बता रहे थे, आयकर विभाग ने उसका पूरा खाका पेश कर दिया है। इनकम टैक्स की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 18 दिसंबर को लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर में 30 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एजुकेशन संस्थान चलाने वाले कई लोगों के घर और दफ्तर शामिल थे। कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। बता दें कि आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, अखिलेश के ओएसडी रहे नीतू यादव और करीबी राहुल भसीन समेत तमाम जगहों पर बेनामी संपत्ति और शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी के आरोप पर छापेमारी की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया था। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम ने तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा जब्त किया था। इन दस्तावेजों से टैक्स चोरी के तमाम सबूत मिले हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में शामिल आरोपी बोगस खर्चे दिखाकर करोड़ों रुपए के खर्चे दिखा रहे थे। आरोपियों के पास से ब्लैंक बिल बुक, स्टैम्प्स, बोगस सप्लायर्स के साइन किए हुए चेकबुक मिले, सभी को जब्त किया गया है। आयकर विभाग के मुताबिक एक कंपनी से 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगा है। इसके अलावा एक शख्स ने कबूल किया है कि उसकी अघोषित आय 68 करोड़ रुपए है और अब टैक्स देने की बात कह रहा है। पिछले कुछ सालों में कमाए गए 150 करोड़ रुपए की आय को घोषित नहीं किया गया था और करीब 12 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का पता लगा है, जिसे आरोपी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा एक और शख्स की शेल कंपनियों में 11 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और बेनामी संपत्तियों में 3.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सामने आई है। यही नहीं, आयकर विभाग को छापेमारी में कोलकाता के एक एंटी ऑपरेटर और बेंगलुरु के एक ट्रस्ट में भी करोड़ों की हेराफेरी का पता चला, जिसकी जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।